नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील SBNRI से आपका इंडियन फ्रेंड। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन सभी दोस्तों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं और या फिर जो ऑस्ट्रेलिया जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप इंडिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया जाते हो या फिर वहां जाकर बसते हो, तो सबसे पहली चीज जो आपके ध्यान में आती है, एक कमी जो आपको खलती है आपकी जिंदगी में, वो होते हैं आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स। आप में से कई लोगों को मैंने देखा वो वेब पे सर्च करते हैं, इतनी सारी क्वेरीज आई हमारे पास कि हमें थोड़ी सी हेल्प कर दो, कैसे हम अपने पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया बुला सकते हैं अपने साथ रहने के लिए। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अपने पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया बुलाना चाहते हैं हमेशा के लिए, या तो परमानेंट या फिर टेम्पररी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे कि किस तरह से, क्या प्रोसेस है, कैसे आप अपने पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया बुला सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अगर मैं बताऊं आपको कैसे, किस तरीके से आप अपने पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया बुला सकते हो अपने साथ रहने के लिए, तो इसके दो टाइप के वीजा होते हैं। पेरेंट वीजा, पहला वीजा जो होता है वो होता है परमानेंट वीजा, जिससे कि वो हमेशा के लिए का भी मतलब एक टेन्योर होता है, उस तक वो वहां पे रह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में आपके साथ। और दूसरा होता है टेम्पररी वीजा, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जिसको आप एक्सटेंड करा सकते हो, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये बात करते हैं परमानेंट वीजा के बारे में। परमानेंट वीजा की बात करें अगर हम, तो ये टोटल 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी फर्स्ट कैटेगरी की, जिसे कहते हैं, इसको अप्लाई करना तो काफी आसान है, लेकिन इसमें प्रोसेस होता कैसे है और कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, इसमें कंप्लीट प्रोसेस में आपको अपनी डिटेल्स, आपके पेरेंट्स की डिटेल्स सब कुछ फीड करनी पड़ती है। ऑनलाइन हो जाता है ये, उसकी ट्रैकिंग भी आप कर सकोगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरह से आप कर सकोगे। नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी पेरेंट वीजा जो है, ये सब क्लास 103 के अंडर आता है। इसकी एप्लीकेशन फी, जो अप्लाई करने की फीस है, वो $7,000 के अराउंड है। अगर मैं $7,000 को इंडियन करेंसी में आपको एक्सप्लेन करूं, तो अराउंड 3.5 लाख रुपए इसकी एप्लीकेशन फीस है। इसकी एक डिमेरिट है दोस्तों, कि इसकी प्रोसेसिंग टाइम जो है वो काफी ज्यादा है, जो कि 30 इयर्स की है। मतलब अगर आपने आज इस पेरेंट वीजा के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसा नहीं है कि ये 6 महीने या 1 साल में आपको मिल जाएगा कि आप अपने पेरेंट्स को बुला लो वहां। इसमें टाइम लगता है, और ये टाइम ड्यूरेशन जो है ये 10 से 30 साल के बीच लगता है। शायद से ये 10वें 11वें साल भी हो जाए, शायद से ऐसा भी हो सकता है कि ये 30वें साल में हो। तो इसकी प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है और थोड़ी सी अनसर्टेन है, जिसका क्लियर आंसर आपको नहीं मिल सकता है कि कितनी जल्दी आपको ये वीजा मिल जाएगा। अच्छी बात है कि ये थोड़ा सा लो कॉस्ट है, इसकी एप्लीकेशन फी कम है, 3.5 लाख रुपए कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है एप्लीकेशन, वीजा एप्लीकेशन के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप अभी तुरंत जा रहे हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आप अपने पेरेंट्स को बुलाओ, तो वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरी कैटेगरी कौन सी है, तो ये जो दूसरी कैटेगरी है ये है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा में क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं? तो सबसे पहले इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो कई गुना ज्यादा है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा के कंपैरिजन में। कॉन्ट्रीब्यूटरी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के जो चार्जेस हैं वो हैं टोटल $60,000 इंडियन करेंसी में। अगर बताऊं तो अगर सिंगल पेरेंट्स को आप देखो, तो एक सिंगल पेरेंट के लिए आप पे करते हो 30 लाख रुपीज, और ये आपको इंस्टेंट पे करने पड़ते हैं। इसमें एक ब्रेकडाउन है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, वो क्या है और किस तरह से। लेकिन आप ऐसे समझ लो कि आप इतनी फीस क्यों पे कर रहे हो, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है कॉन्ट्रीब्यूटरी वीजा में और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी वीजा में। इसका रीजन ये है कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरी वीजा है ये काफी फास्ट प्रोसेसिंग वीजा है। जैसे कि आपको, अगर आपने आज अप्लाई किया तो 2 से 3 सालों में ये वीजा आपको ग्रांट, आपके पेरेंट्स को ग्रांट हो जाएगा। लेकिन नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा में ऐसा नहीं होता। तो आप ऐसे देख लो कि अगर आपको आने वाले 3 सालों में आपके पेरेंट्स को वहां बुलाना है ऑस्ट्रेलिया आपके साथ रहने को, तो आपके लिए ये वीजा, कॉन्ट्रीब्यूटरी वीजा, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें जो ब्रेकडाउन है वो कैसे आप कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर हम ब्रेक करते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी वीजा को, तो इसके 2 सब क्लासेस होते हैं। एक है 173,
दूसरा है 143। 173 जो है ये एक टाइप का टेम्पररी वीजा है जो कि आप 2 सालों के लिए अवेल कर सकते हो और फिर पैरेलली आप 143 के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 173 की जो एप्लीकेशन फीस है वो 28,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है और जब ये मीनवाइल ये आपको 2 साल के लिए पे करना है, जो इनिशियली आप अभी पे करते हो जब आप 173 के लिए अप्लाई करते हो टेम्परेरी वीजा के लिए, और आपके पास 2 साल का टाइम पीरियड होता है जिसमें कि आप 143 के लिए बाकी की जो पेमेंट है ऑलमोस्ट 32,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की आप वो पे कर सकते हो। एक टाइप का ये स्टेप बन जाता है कि अगर आपके पास एक बार में 60,000 डॉलर्स नहीं है तो फिर आप इस प्रोसेस को कर सकते हो कि आप पहले 173 के लिए चले जाओ और 2 सालों के टाइम में आप थोड़े पैसे और अरेंज कर लो और उसके थ्रू आप 143 पे अप्लाई कर दो जो कि परमानेंट वीजा है। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है? 143 और 173 के बीच एक बड़ा डिफरेंस है और इसकी क्राइटेरिया भी है, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। क्या डिफरेंस है, क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि वो बाकी के जो परमानेंट वीजा और टेम्पररी वीजा हैं वो उन पे भी एप्लीकेबल होता है कुछ चीजें। दोस्तों तीसरी कैटेगरी जो है परमानेंट वीजा की वो है एज कॉन्ट्रीब्यूटरी वीजा। एज कॉन्ट्रीब्यूटरी वीजा में क्या होता है कि जिन भी पेरेंट्स की, जब आपकी पेरेंट्स की एज 65 इयर्स प्लस है, इसकी सब क्लास है 864 एंड 884। प्रोसेस इसमें भी कई हद तक सेम है जो कि कॉन्ट्रीब्यूटरी वीजा की है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, सेम प्रोसेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब अगर मैं आपको दोस्तों क्राइटेरिया की बात बताऊं कि क्या क्राइटेरिया होते हैं, किन केसेस में आप एलिजिबल होते हो कि आप अपने पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया बुला सको परमानेंटली या फिर टेम्पररी आपके साथ रहने के। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो आता है वो है फैमिली बैलेंस टेस्ट। अब फैमिली बैलेंस टेस्ट क्या होता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, अगर आपके पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, एक इंडिया में रहता है एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो आप एलिजिबल होते हो। इसका मतलब होता है कि कैलकुलेशन जो है वो 50% है। अगर आपके सिबलिंग है कोई, उसमें से एक रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। किसी एक को परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में होना होता है, जब आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर पाओगे। अगर दूसरे क्राइटेरिया की बात करें तो वो है एलिजिबिलिटी टू पे हायर वीजा प्रोसेसिंग चार्जेस। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पे कर रहे हो इसके। तीसरे क्राइटेरिया की बात करें तो वो है फुल मेडिकेयर। अब फुल मेडिकेयर क्या होता है, जब आप टेम्पररी वीजा के लिए अप्लाई करते हो या फिर 173 के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आपके पास एक इंटरिम मेडिकेयर कार्ड होता है, आपके पेरेंट्स के पास होगा ये कार्ड हमेशा। अब ये इंटरिम मेडिकेयर क्या होता है, इंटरिम मेडिकेयर कार्ड जो है ये आपको एलिजिबल बनाता है आपके पेरेंट्स को कि वो कभी किसी डॉक्टर के पास जाकर एक नॉर्मल ओपीडी ले सकें, एक ओवरऑल जीपी से मिल सकें, सीपी से कंसल्ट कर सकें। लाइक कोई भी नॉर्मल डिसीज हो तो उसमें कोई भी क्रिटिकल केयर कवर्ड नहीं होता है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन सारी जगहों पे कवर नहीं होता है। बट जब आप परमानेंट, आपके पेरेंट्स जब परमानेंट वीजा पे आ जाएंगे तो उनको ये सारी फैसिलिटीज अवेल हो जाती हैं। उसमें क्रिटिकल केयर भी अवेल हो जाता है, ओपीडीज वगैरह तो होती ही हैं, साथ में मेडिसिन की भी फैसिलिटी मिल जाती है। ये कुछ फायदे हैं जो वहां की गवर्नमेंट आपको देती है बेस्ड ऑन जो आप चार्जेस पे कर रहे हो। अब एक ट्राई इसमें और भी है कि ये जो 60,000 चार्जेस हैं इसमें 10,000 जो है ये एक फैमिली सपोर्ट चार्ज है जो कि आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो कि आप एज एन अश्योरेंस दे रहे हो कि आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ माय फैमिली। ये 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ये रिफंडेबल है, जो कि आपको 10 सालों के बाद गवर्नमेंट रिटर्न करती है। तो मेरे ख्याल से आपको परमानेंट पेरेंट वीजा का काफी हद तक एक एक्सट्रैक्ट तो मिल गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ टेम्पररी पेरेंट वीजा के बारे में। टेम्पररी पेरेंट वीजा जो है ये आपको 3 सालों के लिए अब मिल रहा है। पहले के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इमिग्रेशन के वो कुछ इस प्रकार के थे कि अगर किसी भी बाहर के एनआरआई ने या फिर सिटीजन ने अगर 1.5 इयर्स ऑस्ट्रेलिया में स्टे किया है, 18 महीने से ज्यादा स्टे किया है, तो फिर वो एलिजिबल थे कि वो कन्वर्ट करवा सकते हैं परमानेंट वीजा के लिए। पर अब ऐसा नहीं है। ये जो टेम्पररी वीजा होता है ये आपको 3 सालों के लिए मिलता है, जिसके अगेंस्ट आपको पे करने पड़ते हैं वीजा एप्लीकेशन फीस जो कि है 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स।
आपके पास एक प्रेफरेंस होता है कि आप इस वीजा को एक्सटेंड करवा सको। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पे करके आप इस वीजा को 2 सालों से और एक्सटेंड करवा सकते हो। मतलब जो वीजा आपको 3 सालों के लिए मिल रहा था 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, अब वो आपको मिल सकता है 5 सालों के लिए फॉर 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। मतलब आपने 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और पे किए और आपने 2 साल का एक्सटेंशन लिया। अब इसमें एक छोटा सा कंडीशन है कि इस एक्सटेंशन को आप मैक्सिमम 10 इयर्स तक कर सकते हो। जैसे आप अगर 2020 में आए हो ऑस्ट्रेलिया, तो आप एटमैक्स 2029 तक वहां स्टे कर सकते हो एक्सटेंशन लेकर। उसके आगे आप नहीं कर सकते हो। और इसमें जो टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, एप्लीकेशन फीस और एक्सटेंशन फीस, वो होती है 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो दोस्तों, ये टेम्पररी वीजा और इसकी एक्सटेंशन आपके लिए यूजफुल तब होगी, वैल्यूएबल तब होगी, जब आपके पेरेंट्स को से 2 साल या फिर 10 साल के अंदर तक वहां रुकना है, तो इसका सेंस बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स लाइफ टाइम तक या फिर एक लंबे समय तक 10 साल से ज्यादा आपके साथ रहें, तो आपके लिए जो ऑप्शन है वो परमानेंट वीजा का है। वहां पे आप परमानेंट वीजा के लिए जाओ, क्योंकि आप ऐसे देखो कि ये जो 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आप भर रहे हो, इसमें कुछ रिफंड आपको वापस तो नहीं मिलता। वहां आप भरते हो टोटल 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जिसमें कि 10 आपको वापस मिलते हैं, भले ही 10 साल के बाद मिलते हैं। मतलब आपने इन टोटल भरे 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मेक सेंस अगर आपके पेरेंट्स को वहां लंबे समय तक अपने साथ रखना। आप में से कईयों के सवाल आते हैं इमिग्रेशन को भी लेकर, वीजा स्टेटस को लेकर। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि आप कस्टमर केयर नंबर पे ज्यादा डिपेंडेंट ना रहो, क्योंकि हमारे कई सारे दोस्तों ने भी ट्राई किया, करते रहते हैं, लेकिन इतने सारे कॉल्स को शायद आंसर देना मुश्किल होता है, या उनके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं है। आई डोंट नो, आई डोंट रियली हैव अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट इट। बट मैंने और मेरे कई दोस्तों ने ऐसा देखा, कई एनआरआई से भी मुझे ये रिस्पॉन्स मिला कि ईमेल पे इमिग्रेशन से आपको रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने वीजा ट्रैकिंग के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इमिग्रेशन को, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को आप मेल लिख सकते हो। आपको रिस्पॉन्स 2 से 3 दिनों में आ जाना चाहिए, पर मोस्टली आ जाते हैं रिस्पॉन्स 2 से 3 दिनों में, जैसा हमने देखा। अगर आपको ऑस्ट्रेलियन वीजा या फिर इसके प्रोसेसिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको टू द पॉइंट आंसर देने की। और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से रिलेटेड कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें लिख सकते हो, और या फिर हमें रीच आउट कर सकते हो sbnri.com के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, और अगेन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है हम वो लेकर आने वाले हैं, सभी एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ जो ऑस्ट्रेलिया में है उनके लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।